जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज नया टॉपिक जो लेकर आया हूँ उसका नाम है ज्योग्राफी। और क्लास 12 आर्ट्स के लिए स्पेशल वीडियो है, यानी फर्स्ट चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो मैं आप लोगों को कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और उसका नाम है, चैप्टर का जो नाम है, फर्स्ट यूनिट का जो नाम है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो उसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नई खोज। आप लोगों के पास बोर्ड पे जो होगा आंसर शो कर रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्या होगा? नई खोज। ठीक है, नई खोज जो मानव भूगोल मार्ग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो क्या होता है? समझबूझ होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, समझबूझ, समझबूझ। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन जो था, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो आप बताइएगा समझबूझ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो आपका राइट आंसर जो होगा चंद्रमा से लाई गई मिट्टी या चट्टान। बस याद रखना, ऑप्शन नंबर सी होगा, चट्टान याद रखो ना, चंद्रमा से लाई गई मिट्टी या चट्टान। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन मान मानव की आवश्यकता से संबंधित नहीं है? कौन मान जो है मानव की आवश्यकता से नहीं है? तो आप परिवहन होगा। ठीक है, मान लो कि ऑप्शन नंबर ए होगा आपका परिवहन। मैं समझा देना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात बता रहा हूँ कि जो मानव से संबंधित है, कृषि तो अनिवार्य है ना। जब कृषि नहीं करेंगे हम लोग तो खाएंगे कहाँ से? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कृषि करना अनिवार्य है। उसके बाद तो ये तो है ही, गृह निर्माण, घर के निर्माण नहीं होगा तो भाई रहेंगे कहाँ? चौड़ा मिनट हो गए, तो उसके लिए वो जरूरी है। उसके बाद वस्त्र धो, कपड़ा पहन के जाओगे ना। ठीक है, तो ये सब आवश्यकता की जरूरी है इसका। लेकिन एक परिवहन, अगर हम लोग के पास मोटरसाइकिल बाइक भी ना रहे तो हम लोग आराम से जिंदगी को भी बिता सकते हैं। तो यही क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन मान मानव की आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो आप बताइएगा परिवहन, गाड़ी वाली मोटरसाइकिल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन सा विद्वान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो आप याद रखना बर्टेड रसेल, रसेल याद रखना, रसेल। ठीक है, बर्टेड रसेल। तो आप लोगों को भी बात बुझा गया होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, रसेल, बर्टेड रसेल। याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है कि विद्वान जो है ये भूगोल से संबंधित नहीं है, तो आप याद रखिएगा रसेल। बाकी जो है सैंपल जो है, रेडजेल जो है, हंटिंगटन जो है वो भूगोल से संबंधित है। एक केवल रसेल जो है भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भूगोल के अध्ययन में कितनी शाखाएं होती है? बहुत टॉप है। भूगोल के अध्ययन में कितनी शाखाएं होती है भाई? तो आप याद रखिएगा इसकी 2 शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है? तो आप बताना कि 2 शाखाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, भूगोल की कितनी शाखाएं होती है? अध्ययन करने के लिए 2 शाखाएं होती है। आगे सुन लो, कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो आप बताना ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा भूगोल। ठीक है, ऑप्शन वहां भी शो कर रहा होगा आप लोगों को, आंसर वहां भी दिखाई दे रहा होगा। तो आप याद रखिएगा चिकित्सा भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है ना? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो यह आप याद रखिएगा रैटजेल, रैटजेल। ठीक है, मानव भूगोल का जनक रैटजेल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, रैटजेल। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो आप याद रखना कुमारी सैंपल। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, कुमारी सैंपल।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सुनिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में कौन विद्वान भूगोल से संबंधित नहीं है? भूगोल से संबंधित नहीं है। तो आप लोग को मैंने बता दिया है कि रसेल जो है भूगोल से संबंधित नहीं है, रेटजेल जो है भूगोल से संबंधित है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? सब याद रखिएगा, वो घटक जो है प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों, यानी है ना, क्योंकि ऊपर वाला के द्वारा भी बनाया गया जो चीज है वो भी हम लोग मानते हैं और मनुष्य ने बनाया है वो भी हम लोग मानते हैं, इसलिए दोनों आपका आंसर जो होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। सुनिए लीजिए, नौ निश्चयवाद से संबंधित है, नौ निश्चयवाद से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा टेलर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी होगा टेलर। ये बहुत बार परीक्षा में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आएगा कि नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो याद रखना टेलर। ठीक है, फिर बता दिए हैं कि भूगोल की कितनी शाखाएं होती है उसके अध्ययन करने के लिए, कई शाखा होती है? 2 शाखा होती है। फिर मैंने बताया है कि कौन जो वैज्ञानिक है या जानकार है जो भूगोल से संबंधित नहीं है, तो क्या याद रखना, सेल जो है वो भूगोल से संबंधित नहीं है, रेटजेल जो है भूगोल से संबंधित है। कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो आप याद रखना प्राचीन महाकाव्य। प्राचीन महाकाव्य जो है ऑप्शन नंबर डी, वो भौगोलिक सूचना का कोई स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है? कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है? आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा है? समकलनात्मक अनुशासन। समकलनात्मक अनुशासन वो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आपका बी सी डी, ये सब भूगोल का वर्णन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि प्रकृति और मानव के बीच, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो आप लोग बताइएगा कि वो है तकनीक। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तकनीक। कोई यंत्र ना होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तकनीक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन को आप लोगों को कराया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।